गुरु माता को सादर प्रणाम। गुरु माता मैं प्रमोद भट्ट, उत्तराखंड टीवी गढ़वाल, ग्राम पिपोला टिपरी ब्लॉक से। और वो जो आपने वीडियो डाली थी उसकी सच्ची कहानी मैंने अपने बुजुर्गों से सुनी है। गुरु माता वो जो आपने आश्रयों की ऑडियो डाली थी खैट के मंदिर की, वो मेरे गांव के पास में पड़ती है, मेरे गांव के सामने पड़ती है। बड़े बुजुर्ग ये कहते थे कि उस गांव में ग्वाला था, उसका भी उसकी माँ थी, उसके पिताजी नहीं थे। वो केवल 2 भाई और 1 बहन। सही कहानी है। वो ग्वाला था। वो बहुत ही मीठी मधुर सुर में बांसुरी बजाता। ये कहानी लगभग 1935-36 के आसपास की है। ऐसे ही जब भी वो जंगल अपने भेड़ों बकरियों को चराने के लिए ले जाता था तो एक किसी एकांत जगह में पेड़ के नीचे बैठ के वो बांसुरी बजाता था। जब भी वो बांसुरी बजाता तो सारे गांव वाले उसके बांसुरी की आवाज़ सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तब जैसे ही उसने देखा कि रात काफ़ी पड़ रही है, शाम हो गई है काफ़ी, तो उसने उसके पीछे से आवाज़ आई, आश्रयों ने उसे आवाज़ मारी कि बजाते रहो, आपने बांसुरी बजाना बंद क्यों करा। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे 2-3 17-18 वर्ष की युवतियां दिखी। वो काफ़ी सुंदर सी थी। वो आश्चर्यचकित रह गया। उसने बोला कि इतनी सुंदर युवतियां मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। ये किसी तो एक दिन क्या हो गया, शाम हो गई। तो शाम होते हुए उसे शाम का पता नहीं लगा। वो तब भी अपनी बांसुरी बजाने की धुन में खोया हुआ था। तब भी वहाँ पे 2-3 आश्रियाँ आई। वो उसकी बांसुरी की धुन सुनते रहे। वो एकदम मुग्ध हो गई उसकी बांसुरी की धुन सुन के। तब उन्होंने बोला, डरो मत, हम सही बोल रहे हैं, हम आश्रियाँ हैं। उसने उनसे पूछा, आप कौन, आप रात में जंगल में क्या कर रही हैं, आपको डर नहीं लगता। तो वो उसे देख के मुस्कुराने लग गई। तो उन्होंने उसको अपना परिचय दिया कि हम आश्रियाँ हैं। तो वो उनकी ये बात सुन के डर गया। तुमको हमसे घबराने की या डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपनी बांसुरी बजाते रहो। और फिर वाले ने कहा कि अब मेरा घर जाने का समय हो गया, काफ़ी रात हो गई है, मेरे को घर जाना है। मेरे घर में मेरे माँ, मेरे भाई बहन मेरी राह देख रहे होंगे, इसलिए मेरे को घर जाना है। तो आश्रयों ने बोला, नहीं, तुम पहले कुछ देर और ठहर जाओ, हमें तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनना है, तुम बजाते रहो। फिर वो बांसुरी करीबन आधे 1 घंटे तक वो बांसुरी बजाता रहा। फिर उसने काफ़ी रात पड़ गई थी। फिर उसने बोला कि अब मैं काफ़ी रात हो गई है, तो अब मैं नहीं रुक सकता। तो फिर आचार्यों ने बोला कि हम तभी जाने देंगे, तुम हमें वचन दो कि हम कल फिर आएंगे, तुम हमें कल फिर यहीं मिलोगे इसी समय पर, हम तुम्हें तभी जाने देंगे। तो उसने बोला कि निश्चित समय तो मैं नहीं बताता, लेकिन मैं रोज़ ही आता हूँ। नहीं, फिर भी उन आचार्यों ने उससे वचन मांगा ही
कि इस समय तक तुम्हें रुकना पड़ेगा। फिर उसने जैसे तैसे करके हाँ बोल दिया और फिर वो अपने घर को चला गया। नहीं, फिर भी उन आचार्यों ने उससे वचन मांगा ही कि इस समय तक तुम्हें रुकना पड़ेगा। उन आचार्यों ने बोला, ये वाक्य तुम किसी को भी नहीं बताओगे, ये अपने तक ही सीमित रखोगे ये वाक्य। आचार्यों ने बोला, ये घटना अपने तक ही आप सीमित रखना, ये घटना किसी को नहीं बताना। फिर वो वचन देता हुआ वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जब वो आता है तो उसे आचार्यों की बात याद आ जाती है और वो वहीं रुक जाता है। और फिर उसे जो टाइम आचार्यों ने उसे दिया था उसी टाइम पे आचार्याँ वहाँ आती हैं। फिर वो आचार्याँ उसे बोलती है कि अब आप अपनी बांसुरी बजाइए, हमें आपकी बांसुरी की मधुर धुन सुननी है। फिर वो बांसुरी बजाना शुरू करता है। बांसुरी बजाते बजाते उसे करीबन लगभग 1-2 घंटे हो जाते हैं। फिर वो शांत हो जाता है। फिर आचार्यों को बोलता है कि मुझे मेरा घर जाने का समय हो गया है। आचार्याँ बोलती है, नहीं, आज जब तक हमारा मन तृप्त नहीं होता तब तक आप नहीं जाओगे यहाँ से। फिर वो चुप हो जाता है। फिर वो बांसुरी नहीं बजाता डर के मारे। फिर आचार्याँ उसे अपने लोक ले जाती हैं और अपने लोक ले जाके फिर अपने लोक ले जाती है। फिर जब वो घर नहीं पहुंचता तो उसकी माँ चिंतित हो जाती है। तो उसकी माँ पूरे गांव में पूछती है कि मेरे बेटे को कहीं देखा? तो सबका जवाब यही रहता है कि हमने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा था, पर वापस आते हुए नहीं देखा। फिर उसकी माँ बहुत घबरा जाती है। फिर अगली सुबह फिर वो जंगल की तरफ जाती है, काफ़ी ढूंढती है, पर उसका बेटा उसे नहीं मिलता। वो काफ़ी दिनों तक ऐसे ढूंढती है पर नहीं मिलता। वो ढूंढते ढूंढते काफ़ी परेशान हो जाती है। फिर वो उसकी आस ही छोड़ देती है कि वो कभी आएगा भी। फिर करीबन 4-5 साल बाद वो अपने घर की तरफ आता है। रात के टाइम पे आता है। तो उसकी माँ बकरियों को चारा डालने जाती है। तब उसकी माँ को अपना बेटा दिखता है। तो उसकी माँ उसे बोलती है, कहाँ गया था तू? तो वो कोई जवाब नहीं देता। बस वो इतना बोलता है, माँ मुझसे कुछ सवाल जवाब ना कर। जैसे तू कुछ भी सवाल जवाब करेगी तो मैं कुछ भी जवाब दूंगा, तो मेरी उसी टाइम या तो मृत्यु हो जाएगी या मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा। गुरु माता, ये कहानी सत्य घटना पे आधारित है। और जो वो खैट पर्वत है, वहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ एक अखरोट का पेड़ है। अगर वो मंदिर के पास वो अखरोट खाओगे तो अखरोट सही निकलते हैं फोड़ के। और अगर उसे घर लाओगे तो उस अखरोट को फोड़ोगे तो उन अखरोट के अंदर अखरोट की गिरी नहीं मिलती है, तो खाली रहते हैं अखरोट। कहते हैं उस खैट पर्वत की तरफ अब भी आछरियाँ आती हैं। कई लोगों ने उन आश्रयों को देखने की बात कही है।